कि तूफान भयंकर है, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उस समस्या को डांट के कहो कि मेरा प्रभु बड़ा है। हालेलुया। कोरोना बड़ा नहीं है, समस्या बड़ी नहीं है, माझा देव माझा मोठा आहे। माझा कोणाला मोठा करायचा आहे? देवाला। कोणाला? Whom we have to make big? God। अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी समस्या में से सबसे बड़ा समझना है कि माझा देव माझा मोठा है। माय गॉड इज बिगेस्ट। आमीन। पेतरस ने किसको देखा? तूफान को देखा कि तूफान क्या है? बड़ा है। पहले उसने प्रभु को देखा और पानी में चलने लगा। जब देखा कि तूफान भी आ रहा है, बड़ा जोर से तूफान आ रहा है, और तूफान की तरफ देखा, वो गिर गया। किसको देखा? तूफान की तरफ देखा। ब्रदर और सिस्टर, समस्या में प्रभु की तरफ देखो, समस्या को मत देखो। हालेलुया। समस्या में किसको देखना है? प्रभु की तरफ देखो, किसी व्यक्ति की तरफ मत देखो। माझा मदत कुठून येणार हे कोणाकडे बघू नका। माय हेल्प कम फ्रॉम वेयर? हालेलुया। भजन संहिता 121 1-2 वचन में क्या लिखा है? पढ़ो प्रभु के वचन में क्या लिखा? भजन संहिता, दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 121 1-2 वचन में क्या लिखा है? I will lift up my eyes to the hills. मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा। From whence comes my help? from whence? From where comes my help? मेरा मदद कहां से आएगी? My help comes from the Lord. My help come from The Lord. मैं संकट में किसकी तरफ देखूंगा? प्रभु। प्रभु की तरफ। Who made the heaven? हालेलुया। संकट में किसकी तरफ देखना है? प्रभु का वचन सिर्फ सुन के आप चले नहीं जाना है, इस वचन को एक्शन में लाना है कि मुझे प्रभु की तरफ देखना है। जब प्रभु की तरफ आप देखोगे तो आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। यदि आपको दिखाई नहीं देता तो आप देख सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु की तरफ देखो। हम प्रभु की तरफ सिर्फ काम के लिए नहीं देखना चाहिए, मदद के लिए फिर प्रभु के पास नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु को देखते रहने, बाइबल में दाऊद कहता है कि मैं सुबह में उठकर तेरा चेहरा देखता हूं और मेरा चेहरा प्रकाशित हो जाता है। हालेलुया। आमीन। फिर मेरे चेहरे को पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा प्रकाशित है। हालेलुया। बोलो, मैं प्रकाशित हूं। आमीन। तो बताना चाहता हूं इस जगह पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि समस्या में किसके तरफ देखो। शिष्यों ने कब पुकारा प्रभु को? जब वो समस्या से लड़ रहे थे, हार गए, तो उन्होंने कहा प्रभु उठ, हम मुझे बचा। प्रभु उठ और मुझे बचा। तो प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां है? आज प्रभु हमसे ऐसे ही पूछता है। जब समस्या में हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, जो रोज प्रार्थना करता है वो समस्या से नहीं डरता। जो रोज प्रार्थना करता है, जो रोज प्रभु के वचन से प्रभु का वचन पढ़ता है, वो कभी भी समस्या को देखकर डरता नहीं है। और एक बात सुनिए मेरे भाई मेरे बहन, कि समस्या में प्रभु हम सबको सिखाता है। हालेलुया। इन ट्रबल टाइम गॉड इज टीचिंग अस। आमीन। समस्या में प्रभु हम सभी को सिखाता है। हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं इस जगत पे कि पौलुस के भी जीवन में, दाऊद के जीवन में, अब्राहम के जीवन में, प्रभु के सेवकों के जीवन में, पतरस के जीवन में बहुत सारे तकलीफ आए, समस्या आई। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु के सेवकों के ऊपर बहुत सारी तकलीफ आई, लेकिन प्रभु के शिष्य, प्रभु के बच्चे, जल्दी खोलेंगे, प्रभु के बच्चे, उनके जीवन में प्रभु का वचन रहता था। अगर हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 9 and 10, प्लीज पढ़ेंगे। इन ट्रबल टाइम व्हाट द सर्वेंट ऑफ गॉड व्हाट इज स्पीकिंग। क्या कह रहा है? And he said to me, my grace is sufficient for you. हालेलुया। प्रभु के सेवक क्या कहते हैं कि प्रभु समस्या के समय में तेरी कृपा मेरे लिए भरपूर है। आमीन। समस्या को देखकर गिड़गिड़ाए नहीं कि प्रभु उसको तू तकलीफ उसे दूर कर, प्रभु ये मुझे दुख है, ये ऐसा संकट है, कुछ भी नहीं। प्रभु तुझी कृपा माझ्यासाठी भरपूर आहे। प्रभु देवा तुझी दया माझ्यासाठी भरपूर आहे। प्रभु तेरी दया मेरे लिए भरपूर है। आमीन। समस्या में प्रभु का सहारा लेना चाहिए। समस्या में प्रभु सिखाता है, प्रभु इसमें से मुझे सिखा, इसमें से मुझे सिखा,
इस तकलीफ में से प्रभु मुझे तू बता, सिखा। और प्रभु जो सिखाता है उसको ध्यान से सीखना चाहिए। आमीन। प्रभु जो भी कुछ सिखाता है, आज हर एक व्यक्ति को समस्या है, समस्या में रोता है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, स्कूल नहीं है, घर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, घर में राशन नहीं है, सिलेंडर खत्म हो चुका है, लाइट बिल बढ़ चुकी है, घर का रेंट भरना है। ऐसी सारी समस्याओं को लेकर घुटना में आओ, प्रार्थना करो। हालेलुया, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। हमारे घर का व्यक्ति हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने इतना पैसा मांगा है, प्रार्थना करो, समस्या को सीखो। आमीन। उस समस्या से कहो कि प्रभु तेरी कृपा मेरे लिए भरपूर है, मैं नहीं डरूंगा। आमीन। आई विल नॉट फियर। आमीन। भजन संहिता 23 में लिखा है कि देव माझा मेढ़पाल है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। आमीन। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। आमीन। आई शैल नॉट वांट, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। आमीन। तो समस्या में प्रभु का सहारा लेना चाहिए, प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। हमारा दुख हमारे लिए, हमें बताना चाहता हूं, दुख में हमें क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है। और बताना चाहता हूं कि दुख हमारा परमेश्वर ही दूर करेगा। कौन दूर करेगा? भजन संहिता 34 में 34-19 में लिखा है। अगर आप जल्दी वचन लिखते हैं तो लिख लीजिए। भजन संहिता 34-19 Psalm 34 वर्ष 19 में लिखा है कि प्रभु, मैं अपने प्रभु को पुकारूंगा और प्रभु मेरे दुख को क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया। किसको पुकारूंगा? समस्या में किसको पुकारूंगा? प्रभु के सेवक कभी समस्या को देखकर डरे नहीं। हम तो पुलिस को देखते ही डर जाते हैं, नाम सुनते ही डर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद गोलियत को देख के डरा नहीं, क्योंकि गोलियत उसके सामने बड़ा नहीं लग रहा था, उसके सामने परमेश्वर बड़ा लग रहा था। आमीन। समस्या को देखकर डरो मत, समस्या से फाइट करो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम उदाहरण को सीखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बताना चाहता हूं कि यहां पर हम देखते हैं, यहां पर प्रभु के बहुत सारे सेवक हैं। अगर हम लेने जाएंगे प्रभु का बहुत सारे सेवकों को, यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब नाम का व्यक्ति भी है। अय्यूब जॉब चैप्टर 23 वर्ष 10 में लिखा है कि मैं संकट में, दुख में परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर मेरा क्या करेगा? दुख को दूर करेगा। मेरे आंसू कौन पोंछेगा? प्रभु पोंछेगा। मनुष्य मेरा आंसू नहीं पोंछेगा। मनुष्य की तरफ मत देखो, प्रभु की तरफ देखो, घुटना टेको, आवाज दो प्रभु को। जो आवाज मेरा, पता हो सकता है कि मेरा आवाज शायद इस दीवार के बाहर ना जाती होगी, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो मैं आवाज प्रभु को देता हूं तो मेरा आवाज जन्नत तक जाती है। हालेलुया। मेरे आंसू हमें ये दिखाई देते हैं कि जमीन पे गिर रहे हैं, पर मेरे आंसू प्रभु देख रहा है, वो स्वर्ग तक देख रहा है। आमीन। वो स्वर्ग से हमारे आंसुओं को देख रहा है, वो निश्चय हमारे आंसुओं को पूछेगा। हालेलुया। और मैं प्रभु को पुकारूंगा। भजन संहिता 77:3 में भी लिखा है कि मैं अपने यहोवा को, अपने परमेश्वर को हर वक्त पुकारता रहूंगा और वो मेरे दुख को क्या करेगा? दूर करेगा। मुझे संकट से, मुझे प्रॉब्लम से, मुझे निराशा से वो मुझे क्या करेगा? निकालेगा। आज बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर निराशा में हैं, बहुत सारे लोग निराशा की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बताना चाहता हूं, निराशा में प्रभु का साथ लो। बस यही एक जवाब है कि निराशा में किसका साथ लो? प्रभु का साथ लो। किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि किसका साथ लेना है? प्रभु का साथ लेना है। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन रोम की किताब 1:17 में लिखा है कि विश्वास से ही धर्मी जन क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। क्या रहेगा? धर्मी कैसा जिंदा रहेगा? विश्वास से जिंदा रहेगा। और हबकुक 3:17-18 में भी लिखा है कि संकट में क्या करो? प्रभु की प्रार्थना करो, आराधना करो। दुख में क्या करो? आराधना करो। पौलुस और सिलास जेल में है। कहां है? जेल में है। उनको मारा गया है।
प्रभु का नाम मत लेना, ऐसा कहा गया है। लेकिन वो डरे नहीं। उनको किस लिए मारा गया है कि प्रभु का नाम मत लो, यीशु का नाम मत लो। शैतान ऐसा कहता है कि तो आज प्रार्थना मत कर, चर्च मत जाओ, पैर पकड़ के बैठा रहेगा, हमको रोक के रखे रहेगा, हमको लेट करेगा। किसकी वजह मत बताओ, प्रभु इसकी वजह से लेट हुआ, उसको छोड़ो और प्रभु के भजन में आओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कारण मुझे प्रभु के पास जाना है, प्रभु को मुझे जवाब देना है, वो अपना जवाब देगा। प्रभु के घर में, प्रभु के मंदिर में जल्द से जल्द हमें आना है, प्रभु के पास आना है। तो इसलिए हबकुक पढ़ेंगे, फिर हम वचन को कंक्लूड करेंगे। हबकुक चैप्टर 3 वर्स 17 to 18। हबकुक चैप्टर 3 वर्स 17 to 18। किसी को मिलता है पढ़ेगा। Though the fig tree may not blossom, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. Praise the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen. Amen. हबकुक चैप्टर 3 वर्स 17 to 18 मैं पढ़ता हूं। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, सभी को ध्यान दो, मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में तकलीफ है, मुझे आदि संकट है, ये बहुत सारे लोग कारण बताने वाले हैं। प्रभु के वचन में कोई कारण नहीं है। देयर इज नो एक्सक्यूज इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के डिक्शनरी में एक्सक्यूज है ही नहीं, कारण है ही नहीं। प्रभु का वचन क्या पढ़ रहा? आप लोग सभी को ये वचन को अंडरलाइन कर लो। मैं क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और दाखलताओं में फल न लगे, क्या न लगे? जैसे आज किसी कोई ने डायलॉग मारा ना, आज चाहे तूफान या बाढ़ी आ जाए, मैं प्रभु के घर में जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज चाहे धरती इधर तो उधर हो जाए, लेकिन प्रभु के मैं घर में जाऊंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की महिमा गाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, चाहे और ना दाखलताओं में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न खानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है और वह मेरे पांव हरित के समान बनाता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरा समस्या को दूर करेगा, मैं समस्या को देखकर डरूंगा नहीं। आज नाश्ता नहीं किया, लेट हो गया, चर्च नहीं आया, नींद लेट खुली, ये कोई कारण नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के घर में, प्रभु की उपस्थिति में हमें जल्द से जाना है। और बाइबल में एक शब्द और कहता है कि जिनकी आराधना सादुसी और फरीसियों से बढ़कर है, वही प्रभु के घर में, वही ही कैन ओनली एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रभु के राज्य में आ सकता है। कौन? वही प्रवेश करेगा जिनकी आराधना सादुसी और फरीसियों से बढ़कर है। हालेलुया। हमारी आराधना सादुसी और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। सादुसी फरीसी समझते हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे सादुसी फरीसी बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके उठने के पहले तुम उठकर प्रार्थना करो। हालेलुया। उनसे उठकर क्या करो? वो 5 बजे उठ के आराधना करते तो तुम 4 बजे उठकर आराधना करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तुम अविनाशी परमेश्वर की आराधना करते हो। हालेलुया। हमारा प्रभु देवंच देवा है तो राजंच राजा है। Praise the Lord. He is the King of Kings, the Lord of Lords. And get up early and pray to God. शक्ति नहीं है,
प्रभु थक चुका हूँ, रात को बहुत काम हो गया था प्रभु, बहुत थक चुका हूँ, रात भर चैटिंग कर रहा था प्रभु, मोबाइल देख रहा था, काम कर रहा था प्रभु, इसलिए नींद जल्दी से नहीं आई, लेट मैं सोया, इसलिए 10 बजे सो के उठा, माफ कर प्रभु, माफ कर प्रभु। इतना बोल के माफी हो गई, ऐसा मत सोचो। बाइबल के पुराने नियम में अगर कोई व्यक्ति माफी मांगता था तो पहले प्रभु को क्या करता था, लाके सैक्रिफाइस देता था, फिर माफी मांगता था। आज प्रभु कोई सैक्रिफाइस मांगता है क्या? कोई बलिदान मांगता है? आज कितना हम लोग गलत काम करते हैं, दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं, दिन भर में कितना गलत काम करते हैं। हम लोग क्या बलिदान चढ़ाते हैं एक एक गलती के लिए? आज प्रभु ने हमको माफ किया है, पर ध्यान रखना हमारे हर माफी का एक दिन प्रभु न्याय भी करेगा, हर एक कृपा का न्याय भी करेगा। इसलिए चर्च मंडली एक साथ जुड़कर प्रार्थना करो। सुबह 10 बजे चर्च शुरू होता है, हमें 9:30 बजे घर से 9 बजे घर से निकलना है, ताकि प्रभु के दरबार में मैं जल्द से जल्द आ जाऊं। 10 बजे चर्च है तो मैं 10 बजे घर से निकलता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आके यहां किसी से बातचीत मत करो, घुटना टेक के प्रार्थना करो। हालेलुया। एक दूसरे का हाल समाचार पूछो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, नए व्यक्ति आने वाले के लिए उसके लिए भी प्रार्थना करो, उससे भी हाथ मिलाओ, उसका भी हाल समाचार जानो। ये है क्रिस्ती दायित्व। आमीन। और मुझे विश्वास है कि आज हम सभी से प्रभु ने बात किया है। सभी को अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। आज प्रभु से कहना कि प्रभु धन्यवाद, तेरा वचन हमारे जीवन में आया कि संकट में हम तुम्हारा साथ लेंगे प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड ऑफ गॉड। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता कि हे राजा, आज तेरा वचन हमसे बातें की, हमें धीर दिया लॉर्ड ऑफ गॉड कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर संकट में, तकलीफ में तेरी तरफ देखना है, तुझ पर भरोसा करना है, तुझे ही पुकारना है लॉर्ड ऑफ गॉड। अब प्रभु यीशु मसीह संकट में जो हमें आपने सिखाया है लॉर्ड ऑफ गॉड, प्यारे पिता, संकट को देखकर हमें भागना नहीं है पिता, बल्कि संकट में जो हम सीखते हैं प्यारे पिता, तेरे वचन पर, तेरे वादों पर जो हम यकीन करते हैं लॉर्ड ऑफ गॉड, तेरे वादों पर हमेशा हमें यकीन करते रहना है लॉर्ड ऑफ गॉड कि मेरा प्रभु हमें संकट से निजात दिलाएगा। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड ऑफ गॉड, तेरी महिमा, तेरी जयकार हो पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड ऑफ गॉड। धन्यवाद,
हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम का धन्यवाद करते रहो कि यहोवा दुख में मैं तुझे पुकारूंगा और यहोवा तू हमारे पुकार को सुनेगा। प्यारे पिता, तेरा वचन कहता है कि संकट में मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। जिस प्रकार योना ने भी संकट में पुकारा प्यारे पिता मछली की पेट में से कि प्रभु मेरी पुकार को सुन। प्यारे पिता, हमें अधोलोक से बचा प्रभु यीशु। प्यारे पिता, तूने उसे बचा दिया रब्बा। हे दया के साथ, हे अनुग्रह करने वाले पिता, तू हम पर दया कर ऐसा प्रार्थना करते हैं रब्बा। हे दया के सागर प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता, आज जो वचन को तेरे बच्चे तेरे अब प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रिय लोग अब जो ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए फेसबुक के जरिए जो सुन रहे प्यारे पिता, उन सभी पर तू दया कर अनुग्रह कर प्यारे पिता। हमारी मंडली पर तू कृपा कर प्यारे पिता। लिविंग चर्च पर तू कृपा कर दया कर प्यारे पिता। हर एक को आशीष कर प्रार्थना करते रहो रब्बा। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। तेरे वचन से हम सभी से बात करने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। तेरे वचन से हमें वो अब्बा प्यारे पिता उत्तेजना देने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता कि संकट में हम भटक ना जाए प्यारे पिता, बल्कि संकट में तुझे तेरा सहारा ले प्यारे पिता, तेरी महिमा करे, तेरी स्तुति करे प्यारे पिता। तब यीशु मसीह की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं। जो भाई बहनी जगह पे आए पिता, उन सभी को तू आशीष कर, उन सभी पर तू कृपा बरसा प्यारे पिता।